पूरा हाथी निकल गया है, बस पूंछ बाकी है। यानी हम वर्ल्ड कप जीतने से केवल एक मैच दूर हैं और असली जश्न तो तभी मनेगा। लेकिन आज जब वीडियो बनाने का सोचा, मन में अनेकों प्रश्न थे कि आखिर ये वीडियो किसको सेंटर में रखकर बनाई जाए। विराट कोहली को, जिसने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए एक और सेंचुरी मार दी और ये उनकी 50वीं सेंचुरी है, या बात करें मैच के दौरान उनकी अनुष्का और सचिन के लव स्टोरी की, या फिर मोहम्मद शामी के लिए वीडियो बनाए जिसने वर्ल्ड कप मैच में 7 विकेट लेकर अपनी एक्स वाइफ द्वारा ठुकराए जाने का इंतकाम लिया। रोहित शर्मा की आतिशी बल्लेबाजी की बात करें या उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कप्तानी की, बहुत कुछ था कल के मैच में जो क्रिकेट के इतिहास में अनेकों वर्षों तक याद रखा जाएगा। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, जहां खेलने से पहले रोहित शर्मा को किसी प्रकार की स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो इस ग्राउंड को घोल के पी चुके हैं। उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं थी कि यहाँ वो टॉस जीतेंगे या नहीं। मतलब वो इस मैच पर खेलने और शायद जीत प्राप्त करने के लिए पहले से ही पूरी तरह से आश्वस्त थे। तो ये क्रिकेट है, यहाँ शारीरिक तौर पर खेलने के साथ साथ मानसिक तौर पर भी क्रिकेटर का कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। और क्रिकेट मानसिक तौर पर भी खेला जाने वाला खेल है और मानसिक तौर पर रोहित शर्मा पहले से ही खुद को विजय घोषित कर चुके थे। तो पहले बैटिंग करते हुए इस बार भी रोहित शर्मा ने अपना पिछला लय बरकरार रखा और गेंदबाजों पर बिना किसी दया के प्रहार करते चले गए। रोहित शर्मा की ये स्ट्रैटेजी पूरे सीरीज के दौरान बहुत उपयोगी साबित हुई है कि शुरुआत में ही रन रेट इतना ऊपर कर लो कि बाद में आने वाले बल्लेबाज को पिच पर जमने के लिए समय मिल सके। यानी अगर वो कुछ बॉल सेट होने में व्यय कर भी दे तो भी उसे रन रेट पर फर्क ना पड़े, और इस बार भी रोहित शर्मा ने वही किया। आते ही न्यूजीलैंड के बॉलर्स के लिए काल साबित होने लगे। उनके तरकश में जितने शॉट्स वाले तीर थे वो सब इन्होंने न्यूजीलैंड के साउदी और बोल्ट जैसे वीरतम योद्धाओं की छाती में गाड़ दिए और उनके 10 ओवर की गेंदबाजी में 100 रन बटोर डाले। ये पीड़ादायक है न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन क्या कर सकते हैं। दूसरे शुभमन गिल, जो गुम है किसी के प्यार में, सुबह शाम ने भी अपने फॉर्म को बरकरार रखा और रन बटोरते गए। दोनों की ओपनिंग जोड़ी ने हर बार की तरह भारतीय टीम के लिए एक मजबूत नींव रख दी। रोहित शर्मा ने 29 गेंदों पर 47 रन बनाए। वहीं हाफ सेंचुरी के बाद शुभमन गिल भी रिटायर्ड हट हो गए, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि दोनों अपना काम बखूबी कर गए थे। अब बारी थी श्रेयस अय्यर और कोहली की, जिन्हें अपना पराक्रम दिखाने का समय आ गया था और निस्संदेह दोनों ने किसी को निराश नहीं किया। कोहली तो इस मैच में सेंचुरीज ऐसे मार रहे हैं जैसे बाजार से टमाटर सब्जी खरीद रहे हैं। अरे भाई, एक क्रिकेटर के लिए सेंचुरी मारना एक सपने जैसा होता है और कोहली साहब तो मतलब इसे कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। लेकिन इस बार की सेंचुरी सबसे खास थी। पत्नी और गुरु के सामने इस उपलब्धि को पाना सपने जैसा ही रहता है, लेकिन कोहली ने सेंचुरी मारकर सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा सेंचुरी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और झुककर सचिन को सम्मान देने के साथ साथ फ्लाइंग किस से पत्नी के प्यार और सपोर्ट की भी सराहना की। सचिन तेंदुलकर यूं तो खुश थे, लेकिन सच पूछो तो ये हार्ट ब्रेकिंग जरूर रहा होगा उनके लिए। अरे अपना रिकॉर्ड टूटते देख कौन खुश होगा भाई। इसके बाद अन्ना के दामाद का आगमन होता है। हालांकि केएल राहुल ने अपनी पहचान खुद से बनाई है तो उन्हें उनके ससुर के नाम से पहचान देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा फन मजाक मस्ती के लिए ये सब बोलना पड़ता है भाई। केएल राहुल को मैं द्रविड़ काइंड ऑफ प्लेयर के तौर पर देखता था कल के मैच से पहले, लेकिन जैसे कि कपिल देव ने कहा था कि केएल राहुल ने जितनी क्षमता अभी तक दिखाई है उसमें उससे कहीं ज्यादा क्षमता है। वो कल समझ आया जब वो आखिर के ओवर्स पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किए जा रहे थे। खैर, भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के समक्ष एक अच्छा खासा टारगेट खड़ा कर दिया था। अब बारी थी न्यूजीलैंड की, जिन्हें 400 रन का टारगेट देने के बाद भी कमज़ोर नहीं समझा जा सकता था, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी टीम थी जिसने पूरे सीरीज में भारत को कड़ी टक्कर दी थी। ठीक ठाक शुरुआत पाने के बाद न्यूजीलैंड पर कहर बनकर बरपे थे ठुकराए हुए शामी। दिलजले शमी, जिन्हें विकेट की जगह संभवतः उनकी एक्स दिखाई दे रही होगी। आते ही शमी ने 2 विकेट लेकर न्यूजीलैंड को बैकफुट पर ला खड़ा किया, लेकिन एज आई सेड न्यूजीलैंड अलग फॉर्म में थी तो इतनी आसानी से हथियार नहीं गिरा सकती थी। इसलिए तीसरे चौथे विकेट के लिए साझेदारी शुरू हुई और ये लंबी चली। भारतीय बॉलर्स की फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगी। फ्रस्ट्रेशन लेवल ये थी कि सर जडेजा भी इरिटेट होकर ऐसे थ्रो मार रहे थे कि बॉल सीधे बाउंड्री पर जाने लगी। जब स्पिनर्स का जादू भी इस बार फीका दिखने लगा तो रोहित शर्मा ने फिर उसी अस्त्र का प्रयोग किया जिस पर इस मैच में सबसे ज़्यादा भरोसा दिखा था, और वो अगेन थे ठुकराए हुए दिल जले शमी। 33वें ओवर में भाई ने आते ही फिर 2 विकेट निकालकर न्यूजीलैंड के जीतने की आस ही तोड़ कर रख दी। और ऐसा कैसे हुआ ये आप जानते ही होंगे, क्योंकि शमी को विकेट के रूप में अपनी एक्स का चेहरा दिखता है और वो और गुस्से में बॉलिंग करते हैं। आई फील जो होता है अच्छे के लिए होता है।
पत्नी से छुटकारा मिला तो शमी के करियर ने एक नई उड़ान भरी और आज शमी उस ऊंचाई पर है जहां इससे पहले वो नहीं पहुंच पाए थे। 7 विकेट एक मैच में, वो भी वर्ल्ड कप में। मतलब अब इससे ज़्यादा खुशी का पल किसी के लिए क्या हो सकता है। फाइनल्स के लिए भारतीय टीम को मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।